और दिनेश कुमार चौहान बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिनेश जी, रोजगार तो फिलहाल पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, रोजगार पर पाबंदी लगा दी गई है, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। और बात अगर सरकारी कामकाज की जाए तो सरकारी कामकाज पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से परेशानियां इस दौरान आपको देखने को मिल रही हैं? मैं सबसे पहले तो इस बात से आपको और पूरे प्रदेश को और सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 2017 से किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई। 17 एक आखिरी था 17, उसके बाद 18, 19, 20 और ये 21, और ये पूरी तरह से जीरो वैकेंसी ईयर भी चला जाएगा 20 और 21। इन्होंने नाम मात्र के लिए कुछ पद निकाले, लेकिन ना तो उनमें कोई नियुक्ति दी, कुछ का एग्जाम ही नहीं लिया गया, कुछ के लिए तो कोरोना जो संकट आ गया और कुछ भर्तियों के लिए आरक्षण का मुद्दा रह गया। और सच्चाई ये है कि आज भी वर्तमान में 1.5 लाख से ज्यादा ऑफिशियल मध्य प्रदेश का डाटा कहता है 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं सभी डिपार्टमेंट में अगर लेके चला जाए। अगर मैं सिर्फ शिक्षक डिपार्टमेंट में बात करूं, शिक्षा विभाग की, तो 94,000 पद खाली है इनके। इन्हीं के मंत्री ने जवाब दिया था लोकसभा में एक प्रश्न के समय। और ये स्थिति पूरे प्रदेश में इतनी जो कहा जाता है मैम की बीमारी जो है वो एक बड़ी महामारी होती है। बेरोजगारी सबसे बड़ी महामारी होती है, क्योंकि जहां पर बीमारी होती है उसकी कोई ना कोई तो वैक्सीन होती है, उसकी कोई ना कोई तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, उसका कुछ इलाज हो सकता है। बेरोजगारी का इलाज रोजगार दे करके ही हो सकता है। और जिस प्रकार से रवैया है प्रदेश सरकार का, चाहे वर्तमान में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो और उसके पहले कमलनाथ जी, 15 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया और लगभग 15 में इनको होने वाले हैं। 15 30 महीने में सुपड़ा पूरी तरह से खत्म है भर्तियों का। जी, काफी ज्यादा परेशानियां इस दौरान हो रही हैं। आप किस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी रिजल्ट आ गया है और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और किसी का रिजल्ट ही लटका हुआ है इस दौरान। आप देखिए एमपी टेट का इनकी ज्वाइनिंग लटकी हुई है। 2018 की एक शिक्षक की भर्ती लटकी हुई है, 6 लाख अभ्यर्थी उसका इंतजार कर रहे हैं। जब कोरोना नहीं था तब से वो इंतजार कर रहे हैं, तब तो भर्ती की परीक्षा कराई जा सकती थी। दूसरी चीज, सरकार कहती कोरोना है, क्या दूसरे राज्यों में कोरोना नहीं है? लगातार उत्तर प्रदेश ने अपने राज्यों के लोगों को भर्तियां दी हैं। एग्जाम जब समय आए तब करवा लीजिए, जब आपके पास ऑनलाइन डिस्टेंस में एग्जाम होता है। जब चुनाव हो सकता है तो 40 लाख की भीड़ हो सकती है, तो क्या वो 20-20 हजार पूरे प्रदेश में बच्चे भर्ती नहीं करा सकते? और अगर भर्ती की समायोजित तरीके से अगर व्यवस्था नहीं करा सकती सरकार, तो किस चीज की सरकार? अगर सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है जनता के लिए और ये जनता जनार्दन चुनती, हमारे माता पिता ने क्यों चुना ऐसी सरकारों को? अगर सरकार नहीं बना सकती, सरकार एग्जाम नहीं करवा सकती, तो फिर बताए, हम बताते हैं उसको कैसे करवाना एग्जाम। 52 जिले हैं, 52 जिलों में हर जिले में कंप्यूटर शालाएं जहां पर आप आराम से 100-150 बच्चों को लेकर के करवा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं, जो कि अनपढ़ भी पब्लिक होती है, जबकि यहाँ पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति होता है जिसको डिसिप्लिन अच्छे से पता होता है। आप एग्जाम भी करवा सकते हैं, ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती दिया, कर्नाटक ने पुलिस भर्ती दिया, गोवा पुलिस ने भर्ती दिया, दिल्ली ने भर्ती दिया, तो क्या मध्य प्रदेश रह गया ऐसा? मध्य प्रदेश में क्यों ऐसी बात हो जाती है कोरोना कोरोना कोरोना? बाकी सारे काम हो रहे हैं तो फिर कोरोना कैसे? अगर व्यापम अगर बैठा हुआ है जिम्मेदार एक ऐसा जो विभाग जो कि एग्जाम करवाता है, तो फिर 4 साल से इसको आप पेमेंट क्यों दे रहे हैं? आप लोक सेवा को पेमेंट क्यों दे रहे हैं? आप जनता का पैसा फ्री में आता क्या? तो जनता उनको हटाइए, उनको बोलिए जब आप कर। आप भी अगर देखते हैं कि कहीं पर कोई व्यक्ति काम करता है तो काम के बदले ही दाम मिलते हैं। जब वो व्यक्ति काम ही नहीं करा तो फिर सैलरी किस बात की? अर्थात आप पब्लिक का पैसा जो है वो फालतू में खर्च कर रहे हैं। और जहां तक रही भर्तियों का सवाल, एक बात बताइए, आवश्यक सेवाओं की बात करता हूं, पुलिस आवश्यक सेवा है कि नहीं मैम? आप भी मानती हैं, पूरा प्रदेश मानता है, माननी भी मानते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल, ये मैं एक्यूरेट बात कर रहा हूं, 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं आपके पुलिस विभाग में, उनको ना भर करके बल्कि उम्र बढ़ाई जा रही है। अरे कोई होता है, आप पंजाब भी एक राज्य है जहां पर 58 साल किया गया है सेवानिवृत्त को, और यहाँ 62 से 63 बढ़ाने की उम्र हो रही है। नहीं, कैसे बात करते हैं आप? आपको तो बल्कि जो लोग 60 साल के हो गए उनको रिटायरमेंट देकर के बोलिए कि ठीक है आप जाइए, नई जनरेशन को आने दीजिए, क्योंकि आपके पास उतना तजुर्बा जरूर है लेकिन अब उतना जो फोर्स है वो नहीं हो सकता। और जब नए बच्चे आएंगे तो तरीके से काम कर पाएंगे, प्रदेश को अच्छी तरह से सुरक्षित रख पाएंगे। 3500 से ज्यादा पद खाली है जेल में,
1500 से ज्यादा पद अप्रूव पड़े हुए हैं। कब से आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के, अब तक उन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। 3200 से ज्यादा पद सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े पे कोई चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश कांस्टेबल में 30,000 पद खाली हैं, लेकिन उन पे चर्चा के तौर पर एक 4000 पद निकाले गए। और जाहिर सी बात है क्योंकि पद बहुत ज्यादा खाली है इस दौरान प्रदेश में, चाहे वो किसी भी चाहे वो कोई भी पद ले लिया जाए, हर जगह खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसी दौरान हम दर्शकों को विश्वास सारंग की वो बयान भी सुना देते हैं। दरअसल हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, लेकिन कैसे वो इस मुद्दे से भटकते हुए या फिर उनको कैमरे पर कुछ भी बोलते हुए ना नजर आए, वो भी आपको दिखा देते हैं। एक बार दिखाते हैं। पहले मध्य प्रदेश तो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन जो रोजगार पोर्टल है उस पर 26 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया। नौकरियां कब अनलॉक होंगी? अब देखिए, तो व्यवस्थाएं आगे चलती रहें। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। दिनेश के पास मैं दोबारा लौटूंगी। दिनेश जी, लगातार अगर सवाल किया जाए, सरकार से सवाल किया जाता रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। इनके साथ ये तो दिक्कत है, ना तो ये बेरोजगारों के सवाल का जवाब देते। अब आप मीडिया भी जा रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। अब इसमें इस कंडीशन में होता क्या है, मेरे युवा साथी 100 से ज्यादा युवा साथी आत्महत्या कर चुके। 25 साल की एज में, 28 साल की एज में कोई मरने की एज होती है, लेकिन आदमी कह सकता है कि वो व्यक्ति क्या था, बहुत ही निष्ठुर था, ये व्यक्ति कमजोर था। नहीं मैडम, वो व्यक्ति मस्तिष्क के तौर पर कितना प्रताड़ित हुआ होगा पिछले 4 साल से, वही जान सकता है। कर्ज लेकर के बच्चा को पढ़ाता है कोई पेरेंट्स, और जब भर्तियां नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं नहीं कहता कि 100 लोग 100% 100% ये सरकारी नौकरी ही दें। अरे कम से कम प्राइवेट तौर पर भी उनका रोजगार शुरू करने के लिए तो पैसा तो मुहैया कराइए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पिछले साल से पैसे रोक दिए गए। इसलिए रोक दिए गए क्योंकि अभी हमें फंडिंग क्या है, कहीं और लगाना है। अभी बिल्कुल भी हम रोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते, बेरोजगारों को। ये सब क्या है बताइए। अगर आप सरकारी नौकरी देना चाहते तो आप दीजिए ना, खुल के कहिए मेरे भांजे भांजियों, आप जाओ बैंक, कोलेट्रल हम बनेंगे, और आप क्या करो, अपना उत्पादन करो, आप अपना व्यापार करो, छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग लाओ। लेकिन सब कुछ मैडम सिर्फ पेपरबाजी होती है और हवाबाजी, उसके साथ कुछ नहीं होती। ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कोई एक पर्टिकुलर मैं बीजेपी के पीछे पड़ जाऊं। आप जहां पर कांग्रेस शासक है वहां पर देख लीजिए, वहां पर क्या हाल है। जहां पर बीजेपी वहां पर कांग्रेस देख लीजिए। हम लोग तो कम से कम बेरोजगार हैं, अच्छी बात है। ना तो कांग्रेसी है ना बीजेपी वाले हैं, हम बेरोजगार हैं, तो कम से कम हमारी बात को लोग नकार नहीं सकते। हमारे पास अच्छा दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इनके पीछे कारण क्या आप देख पा रहे हैं, क्यों नहीं आखिरकार भर्तियां हो रही हैं, रिजल्ट लटका दिए जा रहे हैं, और जिनके रिजल्ट आ जा रहे हैं, जो क्वालिफाई कर लेते हैं, जो छात्र क्वालिफाई कर लेते हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो आप अपने स्तर पर क्या कारण देख पा रहे हैं? मैं पहला कारण देख पा रहा हूं असंवेदनशीलता। इनके पास ये संवेदनशील ही नहीं है, ये संवेदनहीन है। किसके प्रति? युवाओं के प्रति। इनको इस बात का दुख ही नहीं है। क्या होता है मैडम, देखिए हम अपनी प्राथमिकता देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चावल खाना है या दाल या चावल के साथ सब्जी, में प्राथमिकता दूंगा। ऐसे ही राज्य का मुखिया पहले प्राथमिकता देता है कि पहले मुझे रोजगार मुहैया कराना है, बाकी कुछ और काम करना है। तो जब अगर रोजगार मुहैया नहीं कराना तो बाकी दूसरे काम आप देख रहे क्या हो रहा है। ये सब प्राथमिकताओं की बात है मैम, ये संवेदनशीलता की बात है। और अगर राज्य सरकारें, नेता मंत्री अगर जब संवेदनहीन हो जाते हैं तो फिर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आज अगर संवेदनशील हो जाएं, आज ये आयोग को कह दें थोड़ा थोड़ा भर्ती निकालते रहो, बच्चों को डिप्रेशन कम होता रहे, और समय समय पर पेपर लेते रहो, निष्पक्ष जांच करते रहो, लेकिन नहीं, इनको कुछ नहीं करना। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बताता हूं आपको, आरएओ और साडो का अभी जो फर्जीवाड़ा हुआ है कृषि विभाग, कृषि विस्तार का अधिकारी का। क्यों फर्जीवाड़ा हुआ? एक तो कम पोस्ट थी, 3 साल में भर्ती निकली, भर्ती दिनेश जी, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी, बात को आप पूरी करिएगा, लेकिन एक बार आपको गोविंद सिंह राजपूत की भी बयान सुनवा देते हैं, किस तरीके से वो इस मुद्दे से, बेरोजगारी मुद्दे से भटकते हुए और कैमरे पर कुछ भी ना बोलते हुए नजर आए, वो भी दिखाते हैं आपको। पद खाली पड़े हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं वो भर दिए जाएंगे जल्द, क्योंकि एक बच्चों को काफी उम्मीद है सर। देखिए अभी मैं समझता हूँ इस पर जल्दबाजी होगी मेरा कहना, क्योंकि अभी हम अभी स्थिति से पूर्ण उभरे भी नहीं, हमको उभरने से समय लगेगा। पूर्ण तरीके से उभर जाए फिर इन चीजों में विचार होगा, और विचार चल रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए आप, मैं कहता हूँ कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी राहत लोगों को दी है
कि राहत गिनाने के लिए आपको लंबी सूची तय करना पड़ेगी। तो कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब बातचीत की जाती है बेरोजगारी मुद्दे पर, बात की जाती है कि क्यों नहीं आखिरकार भर्तियां हो रही हैं, और अगर भर्तियां घोषित कर दी जाती हैं, रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी जो छात्र हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, उनको लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो काफी ज्यादा परेशानी यहां पर छात्रों को देखने को मिल रही है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया दिनेश इस समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।